हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन ड्यू टू डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चंस कि रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक को रोटेट कराएंगे और दो को हम क्या रखेंगे? फिक्स करेंगे। मिरर को कभी हम क्या कर सकते हैं, मिरर को फिक्स रख करके इंसिडेंट रे को रोटेट करा सकते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को हम रोटेट कराएं। तीसरा टाइप ये हो सकता है कि हम क्या करें, मिरर को फिक्स रख करके रिफ्लेक्टेड रे को भी हम क्या करें? रोटेट कराएं। तो इन ऑल पॉसिबल वे में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। यदि इंसिडेंट रे को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हम रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा, वो अपने को क्या करना है? देखना है। और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखो इसमें हमने पहला जो पॉइंट कंसीडर किया, हमने क्या माना है कि व्हेन प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड। देखो रोटेटेड, यहाँ रोटेशन का मतलब क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू हम नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल को हम क्या मान रहे हैं? रेफरेंस। व्हेन एवर द इंसिडेंट रे, व्हेन द रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, या व्हेन द रे नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रे क्या होगा? पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। तो यहां देखो क्या है, यही नॉर्मल है। तो यहां क्या है? इंसिडेंट रे जो है वो क्या है? नॉर्मल के अलोंग क्या है? दिस इज नॉर्मल ऑन द मिरर। नॉर्मल के अलोंग हम क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट करा रहे हैं। तो यहां रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया? भी क्या होगा? रिट्रेस करेगा पाथ को, रिटर्न बैक आ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो गया। तो एंगल ऐसे भी लिख सकते हो, हम तो जनरल ऐसे ही लिखते हैं। तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहां मैंने क्या किया कि इस रे को कितने एंगल से? थीटा आई एंगल से हमने क्या किया? रोटेट कराया बाय कीपिंग। यहां मिरर को हमने क्या रखा है? मिरर को क्या रखा है? मिरर क्या है? फिक्स है। ठीक है। तो जब इंसिडेंट रे को आप रोटेट कराओगे कितना? थीटा आई एंगल से, तो यहां क्या होगा? देखो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? थीटा आई एंगल से क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? बोथ विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा? दोनों जो होगा वो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रोटेट होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि थीटा आई इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस थीटा। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट दैट द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये माइनस इंडिकेट दैट बोथ आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया ना? तो यहां क्या हो जाएगा? थीटा। अब यहां क्या लिख सकते हैं? देखो क्या लिख सकते हैं इसको एक बार, डी थीटा आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस डी थीटा आर अपॉन क्या लिख सकते हैं? डी टी। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा आई माइनस क्या हो जाएगा? ओमेगा आर। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा आई माइनस क्या होगा? अल्फा आर। ओमेगा आई क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे। ओमेगा आर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां केवल क्या लिखना है? नोट में यहां लिख लेना है कि नोट में क्या लिखना है यहां कि हियर माइनस साइन, माइनस भी indicate that both incident ray and reflected ray are rotating in opposite direction with normal. opposite direction to क्या होगा? to opposite to each other, opposite direction are rotating in opposite direction क्या होगा? with respect to क्या होगा? with respect to normal। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
दूसरा जो इसमें टाइप होगा वो क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं देखो, दूसरा जो टाइप है, टाइप क्या है, टाइप 2, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे इज क्या होगा, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, क्या है, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड and mirror is being rotated। ठीक है, क्या किया जा रहा है इसमें हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया और मिरर को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, मिरर को रोटेट करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे देखो यहां यही क्या है, ये थोड़ा यही नॉर्मल है, इनिशियल नॉर्मल, इसको मान ले रहे हैं क्या, n1 मान ले रहे हैं। अभी देखो यहां क्या है, ये एंगल क्या है, कुछ होगा, ये मुझे कोई मत, ये एंगल कुछ होगा, ठीक है। ये जितना एंगल होगा, ये मान लो I है और ये क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट I, ये क्या हुआ, R1 हो गया, ठीक है। R1 का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड। अब इस मिरर को क्या किया गया है, मिरर को देखो क्या किया गया है, थीटा एंगल से क्या किया गया है, टर्न किया गया है। कैसे टर्न किया गया है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे आई मीन ऐसे क्या किया गया है, इसको टर्न कर दिया, थीटा एंगल से क्या किया गया, टर्न कर दिया गया। कैसे, देखो इधर ध्यान से, ऐसे, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये तुम्हारा ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या हुआ, थीटा को क्या किया गया, थीटा से क्या किया गया, रोटेट कर। हमेशा जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, इस पे नॉर्मल होगा, क्या होगा, आई मीन प्लेन पे क्या होगा, मिरर पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो यहां नॉर्मल का जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही क्या हुआ, n2 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो ये यदि थीटा से रोटेट कराओगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, नॉर्मल भी क्या होगा, थीटा से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये तो सही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना यार। अब ये थीटा हुआ, देखो ध्यान से, क्या है, ये थीटा है ना, क्या है ये तुम्हारा। अब देखो ये थीटा है, क्या है, ये थीटा है, ये आई है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा प्लस क्या हो गया, आई हो गया यार, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से भी ये एंगल भी होगा क्या, देखो ये वाला जो एंगल होगा, ये बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस मिरर के साथ, ये भी क्या होना चाहिए, देखो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, थीटा प्लस क्या होना चाहिए, थीटा प्लस आई या आर बोलो, क्योंकि वो क्या होता है, सेम होता है, आई एंड आर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब यहां देखो कोई डाउट नहीं है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। देखो ये समझ में आया ना, ये क्या हुआ, थीटा प्लस आई हो गया। अरे इसको जब मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी क्या होगा, थीटा से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है, यदि अल्फा होगा, यदि हम ये अल्फा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये आई, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल क्या है, देखो ये कितना है, ये टोटल आर है, ये क्या है, आर है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, बता सकते हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल इधर मैं बता देता हूं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, क्या हो जाएगा, आर माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, आर माइनस। अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। देखो ये क्या हुआ, R1 हुआ और ये क्या हुआ, R2। आई मीन जब मिरर को रोटेट कराओगे, इंसिडेंट रे आपने फिक्स रखा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, रोटेट होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे, ये क्वेश्चन दिया है कि आप यदि इंसिडेंट मिरर को हमने क्या किया, थीटा से रोटेट करा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, अरे ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड, तो यही रोटेशन होगा ना यार, यही रोटेशन होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तुमको कितना मिला,
आर माइनस थीटा, ये क्या है थीटा प्लस क्या है थीटा प्लस आर, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अरे देखो यहां से ध्यान से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ इसमें यूज नहीं करना है, एक ही पॉइंट याद रखना है कि n1 and n2, n1 जब थीटा से मिरर को रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी क्या होगा उतना ही से क्या हो जाएगा रोटेट हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, देखो ये एंगल हमने थीटा से, ये नॉर्मल इनिशियल है और ये क्या है फाइनल है, तो जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो नॉर्मल के साथ लेते हैं। अब पहले एंगल कितना था आई था, अब क्या हो जाएगा थीटा प्लस आई हो जाएगा, तो इतने ही एंगल पे क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो R2 जो है क्या है, ये वाला ये टोटल एंगल क्या हुआ थीटा प्लस आई। अब ये एंगल इनिशियली क्या है कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है, ये थीटा हुआ तो क्या हो जाएगा R माइनस थीटा हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, ये टोटल एंगल थीटा प्लस आई है, तो R क्या होगा R माइनस थीटा, थीटा प्लस आई माइनस क्या हो जाएगा R माइनस थीटा इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहां याद रखना है देखो कि क्या होगा, गिवन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन क्या होगा व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन mirror is being rotated by rotated through an angle, through an angle theta while keeping, a important point है while keeping incident ray fixed, then reflected ray will क्या होगा, will rotate through an angle 2 theta in the same direction, in the क्या होगा, in the same डायरेक्शन। समझ में आया ना। देखो अभी क्या है इस केस में, क्या है मिरर भी क्या है एंटी आई मीन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है क्लॉकवाइज क्या है रोटेट हो रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है ध्यान देना है। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा, अब तुमको मालूम है, अब एंगुलर वेलोसिटी अब यहां से हम लिख सकते हैं कि थीटा एम, देखो क्या होगा थीटा एम, यहां मैं लिख रहा हूं थीटा एम इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हमने थीटा एम इज इक्वल टू थीटा है तो थीटा आर, थीटा एम क्या मतलब क्या हुआ रोटेशन ऑफ क्या होगा एंगल रोटेट बाय द क्या होगा मिरर, और तो ये क्या है थीटा एम क्या है एंगल रोटेटेड बाय द क्या होगा मिरर, तो थीटा आर का मतलब क्या हुआ एंगल रोटेटेड, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा एम हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा आर इज इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा एम, ये याद रखना है, ठीक है। एंगल टर्न बाय क्या होगा मिरर, एंगल टर्न बाय मिरर, this is nothing but the angle turn by क्या होगा एंगल टर्न बाय रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहां से लिख सकते हो देखो ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू क्या होगा ओमेगा एम। अरे इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एंगुलर स्पीड अब क्या होगा एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे
और दिस इज नथिंग बट द एंगुलर स्पीड ऑफ क्या होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ क्या है, मिरर। यहां से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अल्फा एम, इसको क्या लिख सकते हो, देखो अल्फा आर इज इक्वल टू क्या होगा, टू अल्फा एम। हमेशा क्या होगा, जितने एंगल से यदि मिरर को रोटेट कराओगे उसके 2 टाइम्स, उसके ट्वाइस एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा। यदि मिरर को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कितना 2 ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट होगा। यदि मिरर को अल्फा एक्सेलेरेशन से रोटेट करा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगा, 2 अल्फा से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे इसे पूछा जाता है। अभी देखो क्या है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो कि क्या है, यहां स्क्रीन है, देखो ध्यान से, क्या है, यहां स्क्रीन है, ये प्लेन मिरर है, यहां स्क्रीन रखा गया है, स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, अब देखो यहां सोर्स होगा, कहीं लाइट का सोर्स है, ठीक है, क्या है, सोर्स यहां है। अब यहां से क्या है, ऐसे क्या किया जा रहा है, देखो यहां से ऑब्वियसली क्या होगा, ये इंसिडेंट रे होगा, ये फिक्स है, इंसिडेंट रे फिक्स है, और ये वाला डिस्टेंस मान लो क्या दिया है, डी दिया हुआ। ठीक है, क्या है, डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब मिरर को क्या किया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इस मिरर को क्या किया जा रहा है, रोटेट। तो ऑफकोर्स क्या होगा, इस पे स्पॉट क्या होगा, ये लाइट सोर्स है, और ये तुम्हारा क्या होगा, प्लेन मिरर हो गया। क्या हुआ, प्लेन मिरर। इसको रोटेट, जब ये थीटा एंगल पे है, कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, यही क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड है। अब देखो जैसे जैसे इसको रोटेट कराओगे वैसे वैसे क्या होगा, स्पॉट जो होगा इस पे क्या होगा, मूव करेगा। क्या है, स्पॉट जो होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, क्या करेगा, स्पॉट मूव करेगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्पॉट का क्या है, स्पॉट का वेलोसिटी क्या होगा, स्पॉट जो है वो किस वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। स्पॉट जो है वो स्क्रीन पे किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी 1 मिनट, यही क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं। ठीक है, इधर गया, हाँ, ठीक है। तो देखो ये प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, क्या है, यही क्वेश्चन है, ये प्लेन मिरर दिया हुआ है, क्वेश्चन है ना, ये प्लेन मिरर इज प्लेस्ड perpendicular to a vertical wall which such that the distance of the center of the plane mirror from the wall is d। wall मैंने यहाँ screen consider कर लिया है। if the incident light fall on the center at the mirror is rotate, क्या होगा, rotate constant angular speed, then find the linear speed of the spot on the, क्या होगा, नहीं, if the क्या होगा, if the incident light fall on the center at rotate with constant angular speed, यहाँ ये इंसिडेंट नहीं है, मिरर है ना। यदि क्या है, अब मिरर को क्या है, देखो ध्यान से, यदि दिया हुआ, ये समझ में आया ना, देखो यही क्या है, यहाँ स्पॉट है, ये क्या होगा, ऐसे ही मूव करेगा ना यार, कोई डाउट नहीं है ना, ये क्या है, ऐसे ही क्या होगा, मूव करेगा। यहाँ लाइट सोर्स है, तो यहाँ ये दिया हुआ है कि इफ द मिरर इज रोटेटेड, ऐसे क्या है, मिरर को ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ऐसे, ठीक है। इन द शोन फिगर, क्या होगा, इन द शोन फिगर मिरर इज rotated with constant
कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन फाइंड द क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ऐसे देखो जब मिरर को तुम रोटेट कराओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, रोटेट होगा, और उससे क्या हो जाएगा, स्पॉट भी क्या होगा, इस पे लिनियरली क्या करेगा, मूव करेगा। इस पोजीशन पे जब वो थीटा एंगल पे है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, फाइंड। इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देखो यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि लेट vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑन द क्या है, ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखते हैं तो उसमें वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यदि मैंने इसको vs मान लिया, देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये जो होगा इधर, ये इधर vs है, स्पॉट इधर मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी है तो इधर क्या हो जाएगा, vs cos थीटा हो जाएगा। और ये यदि तुमको मालूम है कि मिरर यदि ओमेगा आर वेलोसिटी से, देखो यहां बताया हूं कि मिरर किस ओमेगा वेलोसिटी से, तो ओमेगा आर यहां हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, कुछ नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू ओमेगा हो जाएगा यार, अरे यही हो जाएगा ना। अरे मिरर दिया हुआ है कि मिरर क्या हो रहा है, रोटेट। हमने यहां बताया कि मिरर को यदि ओमेगा स्पीड से रोटेट कराओगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना, 2 ओमेगा स्पीड से क्या होगा, रोटेट होगा। कितने स्पीड से, 2 ओमेगा स्पीड से। तो मिरर को यहां क्या है, इन द शोन फिगर इफ द मिरर इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट ऑन द क्या होगा, स्क्रीन। आई मीन क्या किया गया, ऐसे मिरर को क्या किया जा रहा है, इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया गया, ऐसे मिरर को क्या किया जा रहा है, रोटेट करा रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, स्पॉट जो होगा क्या होगा, मूव करेगा। यदि ये थीटा ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो स्पॉट जो होगा वो किस एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, 2 ओमेगा से। अरे ये जो होगा वो क्या होगा, 2 ओमेगा से क्या हो जाएगा, रोटेट होगा। आई मीन रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, 2 ओमेगा वेलोसिटी से। अब अपने को मालूम है, देखो अब हमने ये मान लिया, ये इधर कौन सा वेलोसिटी है, vs, स्पॉट इधर मूव कर रहा है, तो इसका क्योंकि हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर में क्या लिखते हैं, v एंड r ऑलवेज क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इधर vs हमने माना, तो यहां हमको क्या करना है, इसका कंपोनेंट हम क्या करेंगे, इधर रिजॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, नाउ देखो एक मेथड ये यूज कर लेना, मेथड दूसरा भी मैं बताता हूं जो सिंपल भी, ठीक है। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, देखो vs, इसको r मान लेते हैं यार, r, तो vs cos थीटा अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा r। तो vs इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा r इंटू r अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा। और r निकाल सकते हो यार, देखो ये क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो r कितना हो जाएगा बता सकते हो, अरे d sec थीटा हो जाएगा क्या, तो यहां लिख सकते हैं vs इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा r d अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ओमेगा, तो vs इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ओमेगा d sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा। आई मीन स्पॉट ऑन द क्या, स्पॉट विल मूव ऑन द स्क्रीन विद क्या होगा, कितने वेलोसिटी, 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा, इस वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा इस पे। अब थीटा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ओमेगा दिया है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाए कि vs इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्पॉट कितना हो जाएगा, तो 2 ओमेगा d sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां तो
ठीक है। अब इसमें दूसरा मेथड मैं बताता हूं, बाद में इसमें वैल्यू रख करके चेक कर लेना। मेथड 2 क्या है, देखो ध्यान से, थोड़ा यूज करो तुम दिमाग तो शायद उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सोर्स हो गया। देखो नाउ देखो, तो इसको हम मान लें यहां से, यही क्या है, ये यदि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है, वाई है, तो Vs कितना हो जाएगा बता सकते हो। देखो तो Vs मेथड 2 बाय यूजिंग सिंपल कर, Vs इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dt। माइनस साइन मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy अपॉन क्या हो जाएगा, dt, यही होगा ना। अरे रेट ऑफ चेंज इन y, समझ में आया ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट, और दिस इज नथिंग बट द y क्या है, पोजीशन ऑफ क्या होगा, स्पॉट फ्रॉम, इसको मान लेते हैं o। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो tan थीटा, तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं d tan थीटा। अब देखो Vs इज इक्वल टू क्या होगा, d, ठीक है, इंटू d tan थीटा, d थीटा, d कॉमन ले लो, तो d ऑफ d tan थीटा, d थीटा, सॉरी dt, tan का d sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन dr, और ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, 2 ओमेगा r। क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा r हो जाएगा। तो d, समझ में आई बात, तो हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा r d ओमेगा r d सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा ds। तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। ये समझ में आया बात। तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट कितना होगा, 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर क्या है, थीटा। अब इसको आप चेक कैसे करना देखना, ये दिया हुआ है, थीटा आप मान लेना क्या है, देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर लेना, इसमें वैल्यू रख करके, जैसे क्या दिया हुआ है, थीटा तुमको 37 डिग्री दिया है, चेक करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, गिवन क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ओमेगा इज इक्वल टू 9 अपॉन कितना दिया हुआ है, 9 अपॉन पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद d भी दिया रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, Vs निकालना है, तो 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर क्या होगा, थीटा, रख देना वैल्यू, तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन देख लो। और तो हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं, केवल ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि यदि इंसिडेंट रे को फिक्स कर दें और मिरर को कितने वेलोसिटी से रोटेट करा दें, ओमेगा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने वेलोसिटी से रोटेट होगा, ओमेगा आर वेलोसिटी से क्या होगा, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, 2 ओमेगा वेलोसिटी से क्या होगा, रोटेट होगा, और सेम सेंस में रोटेट होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा देखो ये क्या है, एक स्फेरिकल क्या है, मिरर है, सॉरी स्फेरिकल, यहां क्या है, स्फेरिकल, ऐसे देखो ध्यान से, एग्जांपल एक और देख लो कि तुमको समझ में आ जाए। इस सर्कल है, समझ लो कि क्या है, सर्कल है, यही क्या है, सर्कल का सेंटर है, एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। यहां क्या है, एक मिरर रखा गया है, यहां ऐसे, और इसका रेडियस क्या है, यही सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, यहां से क्या किया जा रहा है, ये इंसिडेंट रे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा। तो यहां एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द शोन फिगर, देखो ध्यान से, इन द शोन, देखो मिरर को हम क्या चीज से, वेलोसिटी से, ओमेगा से, इन द शोन फिगर, if mirror is
being rotated with constant speed omega, then find the linear speed ऑफ द क्या होगा, ऑफ द स्पॉट। इसको स्क्रीन मान लो, स्फेरिकल स्क्रीन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे हो गया और ये तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। यही रिफ्लेक्टेड रे हुआ ना। तो ये तो टेंजेंशियली वीएस से मूव करेगा यार, तो केवल तुमको इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ओमेगा आर, पहले ओमेगा आर कैलकुलेट करो। तो ओमेगा आर कितना हो जाएगा बता सकते हो तुम? देखो तो ओमेगा आर इज आई मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, टू इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। यही होगा ना, क्या होगा, 2 इंटू ओमेगा। अब आपसे सिंपल, ये आर है तो ऑब्वियसली भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो Vs इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ओमेगा क्या हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, स्पॉट। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। एक मैं क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, तुम इसको ट्राई कर लेना। या चलो छोड़ो, अभी हम पढ़ते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। क्या हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने तरह के, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है तुम लोग पढ़े होगे शायद, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या होगा, देखो इट इज द क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो तरह के हो सकते हैं। क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी अब क्या होगा, ऑफ टू टाइप। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होंगे, दो तरह के होंगे। एक को हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जहां इंसिडेंट रे मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यदि क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, देखो ध्यान से, यहां ऑब्जेक्ट, ये तुमको समझना है कि देयर विल बी क्या होगा, टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होगा, दूसरा क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहां जैसे देखो तुम, क्या है, ये मिरर है, ये प्लेन मिरर हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां से देखो ऐसे रे, ऐसे ऐसे, ये सभी क्या है, इंसिडेंट रे। तो यहां से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना, रियल में डाइवर्ज हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां क्या होगा, रियली क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। आई मीन इस केस में क्या हो रहा है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज डाइवर्जिंग देन ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल होगा। ये ध्यान देना है। दूसरे केस में इधर देखना क्या होगा, ये प्लेन मिरर देखो, एक इंसिडेंट रे इधर से, ठीक है, और दूसरा इंसिडेंट रे क्या होगा, ऐसे आप थोड़ा सा बढ़ा दो, और दूसरा इंसिडेंट रे ऐसे, और तीसरा ऐसे मान लो। ये सब क्या इंसिडेंट रे, ऑल आर इंसिडेंट रे। ये भी क्या है, इंसिडेंट रे। तो ये देखो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द इंसिडेंट रे। ठीक है,
तो ये क्या है, इंसिडेंट रे इज अपीयर टू बी कन्वर्जिंग एट ओ। यहां क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे appears to converging at क्या होगा, at o डैश। यहां क्या है, इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम, ये जो होगा ये दिस विल बी क्या होगा, दिस, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। तो अब दोनों को थोड़ा सा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। ठीक है, यदि क्या होगा, इंसिडेंट रे रियली इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये क्या होगा, इट विल अपीयर टू बी इंटरसेक्ट या इट विल अपीयर टू इंटरसेक्ट, इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दूसरी तरह से हम क्या बोलेंगे कि व्हेन क्या होगा, इसको दिस इज नथिंग बट द मिरर, हमने मिरर एग्जांपल ले लिया है, मिरर आई मीन कौन सा, प्लेन मिरर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। इसके बाद तो यहां से हम क्या, नोट में पॉइंट लिखेंगे, नोट में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। नोट में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, कि क्या होगा, इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग from a point, then object will be क्या होगा, will be real। ठीक है, दूसरा क्या होगा, if इंसिडेंट रेज are appear to converging at a point, then object will be virtual। ठीक है, जैसा कि फिगर ए एंड बी में बताया गया है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है इसमें कि क्या होगा, बोथ रियल ऑब्जेक्ट, ये भी पूछा जा सकता है, बोथ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट can be seen as well as photographed by a camera। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रे रियली क्या होगा, देखो रियल ऑब्जेक्ट के केस में डाइवर्जिंग नेचर का होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा। इस ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, इमेज भी होता है ना। इमेज आप लोग पढ़े हैं, इमेज क्या होता है, देखो इमेज इज नथिंग बट द क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो इमेज क्या होगा, इमेज इट इज द पॉइंट ऑफ
इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड rays or it is the point of reflected rays or refracted rays. ये हम कहां पढ़ेंगे? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, आई मीन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो अभी हम इसको कंसीडर करेंगे, किसको? रिफ्लेक्टेड। तो अब इमेज भी क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। क्या होगा? इमेजेस भी क्या होंगे? दो तरह के होंगे। क्या क्या? कौन कौन सा इमेज होगा? देखो ध्यान से। अगेन क्या होगा? रियल इमेज और क्या होगा? वर्चुअल इमेज। क्या होगा? रियल इमेज, आई मीन वर्चुअल इमेज, एंड ये क्या होगा? रियल इमेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज एंड क्या होगा? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होगा? अब देखो क्या देखना है, जब भी इमेज आपको देखना है तो क्या देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा रियल में और मिलता हुआ मालूम पड़ेगा, उस पॉइंट पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। किसका इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। किसका इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। किसका इमेज? ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अब वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, क्या है? एक प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। इसको हमने एम मान लिया। ठीक है, अब देखो यहां क्या है? कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। देखो ध्यान से। तो ये ऐसे सोचो इस केस में, बाद में मैं यहां, ठीक है, यहां क्या होगा? तुमको देखो यहां से ऐसे डॉट डॉट का मतलब क्या होगा? ये इमेज है ना। ये क्या होगा? तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। दिस आर रिफ्लेक्टेड रे। क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये देखो यहां से दिस इज नथिंग बट द इमेज, और यहां जो इमेज बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्योंकि रियल में रे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहां से आ रहा है। इधर से जब देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि रे कहां से आ रहा है? यहां से। एक्चुअल में यहां से नहीं, ऐसे मालूम पड़ रहा है कि यहां से आ रहा है। तो यहां क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज रियली इंटरसेक्ट, देन जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? रियल इमेज बनेगा। यदि रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? ऐसा मालूम पड़ेगा, इंटरसेक्ट होता हुआ मालूम पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। जिससे देखो यहां से तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या होगा? रियल क्या है? आई मीन रिफ्लेक्टेड रे इज अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो इमेज बना क्या एक्चुअल में वहां से नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है, तो ये जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। यहां देखोगे इस केस में क्या है? प्लेन मिरर है। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहां देखो, इस केस में देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना यार, तो यहां ये जो इमेज होगा आई, तो ये क्या हो जाएगा? यहां जो इमेज होगा वो क्या होगा? आई डैश। ये क्या होगा? रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो इफ द रिफ्लेक्टेड रे रियली कन्वर्ज, देन क्या होगा? व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज, दो इमेज क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। यदि क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, देन क्या होगा? दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड क्या होगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहां से दो पॉइंट आपको क्या करना है? नोट में लिखना है। पॉइंट फर्स्ट क्या? कि if reflected ray
reflected rays reflected ray converging at a क्या होगा, at a point, then image formed will be क्या होगा, will be real। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो कि क्या होगा, if the reflected ray appear to diverging from a point, जहां से डाइवर्ज होता हुआ वही क्या होगा, आईवी क्या होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इमेज पॉइंट होगा। क्या होगा, इमेज पॉइंट। तो इफ रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट देन इमेज विल बी क्या होगा, विल बी वर्चुअल। तीसरा जो पॉइंट है, रियल इमेज एक में क्या है, रियल इमेज कैन बी सीन ठीक है। क्या है, रियल इमेज कैन बी सीन फोटोग्राफ बाय ए क्या होगा, कैमरा, एज वेल एज seen on a screen, as well as seen on the screen। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट इसमें क्या है, चौथा जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, कि चौथा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल इमेज कैन बी सीन। ठीक है, कैन बी सीन फोटोग्राफ्ड यहां एज वेल एज सोन ऑन द स्क्रीन, ऐसे लिख लेना, सोन ऑन द स्क्रीन। ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन फोटोग्राफ्ड बाय क्या होगा, बाय ए कैमरा, एज वेल एज बट कैनट सोन ऑन द क्या होगा, shown on the screen। ठीक है, स्क्रीन पे इसको देखा नहीं जा सकता है। क्या है, स्क्रीन पे इसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म बाय द क्या होगा, प्लेन क्या होगा, प्लेन मिरर। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। Image formed by the plane mirror। Formed by plane mirror। एक पॉइंट यहां कि देयर आर मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे आर रिक्वायर्ड, ये लिखना है। ठीक है, नोट में है ना, कि ये पूछा भी जा सकता है, देयर आर मिनिमम
minimum two reflected rays are required for the formation of image, for the formation of image due to plane mirror. एक पॉइंट यहां और याद रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलो पहले हमें देख लेते हैं। याद रखना है कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे यहां पहले देख लो, है ना, यहाँ ये अभी बताया था कि यहाँ क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया यहाँ, तो ये देखो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर। दिस इज नथिंग बट द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये ध्यान देना है तुमको, ये पॉइंट क्या करना है, हमेशा क्या करना है, जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करना हो तो एक रे क्या करो, नॉर्मल सेंड कर दो। ठीक है, क्या है, एक रे क्या करो, नॉर्मल सेंड कर दो। जैसे देखो यही क्या है, प्लेन मिरर है। ए एम एम डैश, ठीक है, स्ट्रेट है ना यार। एम, अब यहां हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तुमको माइंड में रखना है कि ये क्या होगा कि यदि प्लेन मिरर होगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिट्रेस करेगा पाथ को। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें दो पॉइंट पढ़ेंगे कि इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर, फॉर्मेशन अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस यहां देखो क्या है, यही क्या है, ये प्लेन मिरर है, एम एम डैश। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कहां, यहां रखा गया, यहां यही क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है। मुझे इसका इमेज फॉर्म करना है, तो इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस, अब देखो दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए तो ऑब्वियसली दो इंसिडेंट रे भी आपको भेजना पड़ेगा, तभी तो रिफ्लेक्टेड रे मालूम चलेगा यार। अब एक को क्या करो, देखो तुम कैसे कितने भी भेज सकते हो। देखो मैंने एक क्या किया, नॉर्मल ऐसे भेज दिया तो ये इंसिडेंट रे होगा, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। इधर ये कहीं पीछे बढ़ा दो, एक क्या होगा, यहां से हमने ऐसे रे भेज दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, यहां से ऐसे भेज दिया। अब यहां, ठीक है, अब यहां देखना, यहां ध्यान से, ये तुम्हारा जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, आई होगा, ठीक है। यहां से देखो, यहां से हमने क्या किया, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दो ही चाहिए अपने को, n नंबर नहीं चाहिए, दो ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। यहां से देखो क्या होगा, यहां से, तो ये तुम्हारा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द इमेज, ठीक है। क्या होगा, इमेज। तो ये देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। बाद में तुम प्रूव भी कर सकते हो कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यहां इमेज क्या बन रहा है, यहां कौन सा इमेज बन रहा है, वर्चुअल, सॉरी कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज, है ना। यहां ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है,
तो इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यहां कुछ हम लिखें कि ठीक है, एक और डायग्राम ड्रॉ। यहां हमने क्या माना, इमेज को क्या माना है, अरे इमेज हमने क्या माना है, सॉरी यहां ऑब्जेक्ट रियल माना है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है। यहां देखो इस केस में ठीक है, यहां देखो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो यहां भी देखोगे तो क्या होगा, ये इंसिडेंट, एंड दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट यहां क्या हुआ, वर्चुअल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये यहां इमेज बना। इमेज क्या हुआ, रियल इमेज। ठीक है, ये दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज, जहां रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेंगे, यहां देखो रियली मिल रहा है और यहां मालूम पड़ रहा है डाइवर्ज हो रहा है। ये तुम्हारा क्या हुआ, वर्चुअल इमेज। क्या हुआ, वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ में आई बात। वर्चुअल चीज हमेशा क्या होगा, मिरर के क्या होगा, बिहाइंड होगा। नोट में यहां रखना है, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होगा तो देखो यहां वर्चुअल इमेज क्या है, मिरर के बिहाइंड है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर के बिहाइंड है। तो वर्चुअल मिरर और वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। नोट में यहां लिख सकते हो तुम, नोट में कि क्या होगा, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट always behind the plane mirror। ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज बिहाइंड द क्या होगा, प्लेन मिरर। मिरर के ऑलवेज किधर बनेगा, पीछे बनेगा। देखो हमने यहां बस तुम दो ही रे डायग्राम, दो रे कंसीडर करना है ना, ज्यादा नहीं कंसीडर। अब देखो यहां क्या है, पहले अब हम वर्चुअल जस्ट मैंने बताया है, लेकिन तुम याद रखना है कि ऑलवेज ये नहीं बोलेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जो ऑलवेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये दो बताया कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज क्या हो सकता है, रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। यदि रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा फिगर क्या हुआ, फिगर इसको ए लिख देते हैं, दिस इज फिगर बी। तो पहले मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फिगर ए, क्या हो रहा है, फ्रॉम फिगर ए क्या होगा, देखो इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज विल बी क्या होगा, विल बी वर्चुअल। नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज क्या है, ऐसे लिखना है ना, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज क्या है, इमेज वर्चुअल। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज will form
बिहाइंड द क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, ये मालूम चला। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी ऑलवेज सेम। distance of object as well as image from the क्या होगा, from the mirror will be always same, will be always equal। विल बी ऑलवेज इक्वल। आई मीन ये डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, ये देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस तुम प्रूव भी कर सकते हो, ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई मीन यदि हम इसको क्या लिख लें, P लिख लें, तो PO इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी तुम P मान लो तो हम बोल सकते हैं कि PO या OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू PI। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ये तुमको बात समझ में आई कि यदि रियल इमेज होगा तो, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, दूसरे में फिगर बी में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, फिगर बी से हम क्या लिखेंगे, देखो, फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज विल बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट behind the mirror, image will form in front of the mirror। ठीक है, क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहां भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर आर क्या है, आर क्या है, आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इतना चीजें माइंड में, इतने पॉइंट आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहां फील्ड ऑफ व्यू ऑफ प्लेन मिरर, बेसिकली क्या होता है कि प्लेन मिरर वर्चुअल वर्ल्ड, आई मीन वर्चुअल विंडो फॉर द क्या होगा, वर्ल्ड की तरह क्या होता है, बिहेव करता है। अब यहाँ क्या देखेंगे हम, तो ये समझ में आया क्या कि इमेज ड्यू टू क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम आई मीन पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो पॉइंट इमेज भी बनेगा। ठीक है, ये बाद में, अभी मैंने यहाँ साइज के बारे में डिस्कस नहीं किया। मैग्निफिकेशन भी क्या होता है, यहाँ प्लेन मिरर का क्या होता है, 1 होता है, तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था, तो इसलिए हमने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। और यदि आप फील्ड ऑफ व्यू में ही आप प्रेजेंट, इफ यू वांट टू सी द इमेज, है ना, इफ यू वांट टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन योर ऑब्जर्वर आईज मस्ट बी इन द क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द प्लेन मिरर।
यदि प्लेन मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में आप रहोगे तभी आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हो, अदरवाइज इट इज वेरी टफ, I mean not tough, you will not be able to see the image of the object. So if you want to see the image of the object then you must, your eyes must be in the क्या होगा, field of view of the plane mirror. तो यहाँ हम देखेंगे कि फिर हम आते हैं यहाँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इससे कुछ हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो यहाँ देखो हम क्या पढ़ेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ क्या होगा, प्लेन मिरर। ठीक है, क्या है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द प्लेन मिरर। अब देखो यहां बहुत सारे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां क्या है, फील्ड ऑफ, अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्लेन मिरर है, कई डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तुमको बाद में मालूम चलेगा कि फील्ड ऑफ व्यू पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। एक बार हमने क्या किया, यहां ऑब्जेक्ट रखा, कहां, यहां, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जब भी क्या करना है तुमको, थोड़ा ये मैंने छोटा है, जब भी तुमको क्या करना है, इमेज इसका ड्रॉ करना है, तो दो रेज आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा। जब हम फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर, देखो ये क्या हुआ, एम, और दिस इज नथिंग बट द एम डैश, एक रे हो गया, इधर ही कहीं क्या होगा, इमेज बनेगा, देखना ध्यान से, ठीक है, इधर ऑब्वियसली क्या होगा, ए रे इधर, ठीक है, और यहां क्या होगा, यहां कहीं ए मिलेगा, यही क्या होगा, इमेज पॉइंट होगा, इमेज। अब देखो फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों यहां से दोनों एंड एक्सट्रीम पे हम क्या कर रहे हैं, रे को इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। और यहां से देखो, यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। यहां ये थोड़ा सा डायग्राम ज्यादा ही हो गया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये तुम यहां ऑब्जेक्ट, पहले ही मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं कि तुमको समझ में आ जाए। देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस और दिस इज इमेज, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां से हम ऐसे देखो, थोड़ा सोचेंगे तो ठीक है, एक हम इंसिडेंट रे क्या करेंगे, यहां, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टेड, तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, दिस इज, देखो इसको यहां से हमने इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, फील्ड ऑफ व्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ये देखो ये एम, एम डैश, तो दिस इज नथिंग बट द फील्ड ऑफ व्यू, क्या होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरा देखो, ये फिगर 1 हो गया, फिगर ए, दूसरा यहां मैं दिखा रहा हूं। अब देखो यहां क्या है, मिरर के क्या है, जस्ट उधर है। अभी हमने क्या किया, यहां मिरर के सामने लाया, इस केस में देखना तो, और ये तुम जज करना कि किधर फील्ड ऑफ व्यू, देखो ये फील्ड ऑफ व्यू है बाद में। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, यहां तो एक ऐसे, ये ऑब्जेक्ट हुआ,
ठीक है, आई मीन ऐसे जाएगा। ठीक है, दूसरा आई मीन इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर आई। और यहाँ इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि हमने रियल कैसा लिया है, ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा लिया है, रियल। ठीक है, दूसरा देखो हमने यहां से, तो यहां से ये थोड़ा तुम कंप्रोमाइज कर लेना तुम लोग, है ना, रे डायग्राम ड्रॉ करने में। जस्ट मैं ठीक है, ये दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो फील्ड ऑफ व्यूज ज्यादा किधर है तुम देख सकते हो, है ना, ये तुम्हारा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, फील्ड ऑफ व्यू। अब यदि तुम यहां हो, इस रीजन में रहोगे, तो तुमको क्या होगा, ऑब्जर्वर, जैसे मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ए वो O1 लिख देता हूं, ये क्या होगा O2 और O3, यहां भी हमने O1 लिखा, O2 लिखा, ठीक है, और O3 लिखा। ये ऑब्जर्वर, O स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर, समझ में आया ना, ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 3, ये बात। तीसरा देखो यहां मैं लिख रहा हूं, यहां देखो सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू कहां होगा, यहां सेंटर पे मैं रख देता हूं ऑब्जेक्ट, कहां सेंटर पे, यहां। तो यहां फील्ड ऑफ व्यू देखो सबसे ज्यादा किधर होगा, एक ये हो जाएगा, एक ए इंसिडेंट रे, ठीक है, यहां, और यही इमेज बनेगा। तो तुम यहां ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, फील्ड ऑफ व्यू। देखो ध्यान से, फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा किसमें है, तुम बता सकते हो यहां से, ये क्या होगा, इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां ये सही से डायग्राम नहीं ड्रॉ किया गया है, नहीं तो क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा क्या होगा, जितना ही क्या होगा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जाता है, उतना ही फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज नथिंग बट द फील्ड ऑफ व्यू। क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। ये रीजन ठीक है, तो यहां तुम 2-3 पॉइंट लिख सकते हो कि क्या होगा, द रीजन बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर आर कॉल्ड, क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द प्लेन मिरर। क्या होगा, तो यहां लिख सकते हैं रीजन, रीजन बिटवीन टू एक्सट्रीम reflected rays from the mirror is called field of view of plane यहाँ ये लिखना है, ठीक है, टू सी द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्या होगा, टू सी द इमेज, आई मीन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट विल क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट विल मूव इन फ्रंट, व्हेन ऑब्जेक्ट विल मूव इन फ्रंट ऑफ। देखो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इन फ्रंट, यहाँ इधर था, अब यहाँ हमने फ्रंट पे लाया और यहाँ मिडल पे लाया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट विल मूव क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, द फील्ड ऑफ व्यू विल बी क्या होगा, फील्ड ऑफ द व्यू क्या होगा, इंक्रीजेस। यहाँ ये भी लिख लेना है, इवन ऑब्जेक्ट मूव्स towards in front of towards
in front of a plane mirror, field of view क्या होगा, increases। एंड देखना यहाँ फील्ड ऑफ व्यू विल बी क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू विल बी लार्जर, field of view will be larger when object will be at perpendicular bisector, bisector अब तक क्या होगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि टू सी द क्या होगा, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ऑब्जर्वर आई मस्ट बी इन द क्या होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द मिरर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा कि टू सी द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, टू सी द इमेज formed by a plane mirror, observer eyes must be in the field of view of plane mirror। क्या होगा, इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ क्या होगा, प्लेन मिरर। ठीक है, जैसे तुम एक एग्जांपल देख लो, जिसे क्या है यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये मिरर है, क्या है, ये मिरर है। यहाँ क्या किया गया है, इधर स्क्रीन है, ठीक है, क्या है, स्क्रीन है। आपको क्या है कि इधर देखना है कि कितने लेंथ तक आप इमेज देख सकते हो। आई मीन मान लो कि ये वॉल है, ऐसे सोचो, स्क्रीन नहीं, ये वॉल है, ठीक है, क्या है, ये वॉल है। ये नहीं है कि इस पे इमेज देखना है, आप इसी वॉल के अलावा क्या है, ये स्ट्रीट है, इसके अलावा मूव कर रहे हो, और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है। अब जब भी क्या करना है, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है, तो कहाँ, दोनों एक्सट्रीम एंड पे क्या करो, तुम ड्रॉ करो, दोनों एक्सट्रीम एंड पे रे को इंसिडेंट कराओ, दोनों एक्सट्रीम एंड पे। ये चलो, ये मान लेते हैं कि हाइट कितना है, 2h है, और यहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, यही बनेगा ना, ठीक है। अब यहाँ से जब तुम देखोगे, ड्रॉ करोगे डायग्राम, तो तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, यही होगा। आई मीन फील्ड ऑफ तुम्हारा व्यू नहीं, सॉरी, फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी फील्ड ऑफ व्यू, यही होगा ना। इधर से भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ क्या है कि कोई पर्सन है, इस पे मूव कर रहा है, ये वॉल पे, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये मान लो कि ये क्या दिया हुआ है, ये डी, ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, डी, दिस इज इमेज, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मान लो कि ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है, h और भी h दिया हुआ है, और ऐसे सोचो कि ये क्या दिया हुआ है, ये वाला जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, तुम यहाँ से
3D दिया हुआ है, कहाँ तक? तो आपको ये देखो, अब फील्ड ऑफ व्यू क्या है, स्क्रीन पे कितने डिस्टेंस तक इमेज तुम देख सकते हो इमेज को। अरे यदि वॉल पे यही क्या है, कोई पर्सन यहाँ से मूव करना शुरू किया, ये मान लो कि वीनर वेलोसिटी, ये पूछा जा सकता है, समझ में आया ना, कि कितने टाइम तक क्या होगा ऑब्जर्वर। देखो यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर इज मूविंग अलोंग क्या होगा, ए बी, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो देखो क्या होगा इसमें, मैं तुमको बता रहा हूं। अब यदि यहां से क्या है, ऐसे मूव कर रहा है ऑब्जर्वर, कैसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इतने ही लेंथ तक क्या होगा, उसको इमेज ये दिखाई देगा, इसके बाहर क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। तो यहां से क्या है, मान लो कि यहां से क्या होगा, ए और क्या होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं, इसको, ये न्यूमेरिकल भी हो गया, इसको सॉल्व कर लेना। इन द शोन फिगर, in the shown figure, if observer is moving along AB with constant velocity, V naught, then find the time for which he और क्या होगा, C can see the image. Find the time for which he or she can see the image. ये बात समझ में आया। अब देखो यहां से यहां ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, देखो ये जितना डिस्टेंस होगा, डायग्राम सही से ड्रॉ कर दो, जितना डिस्टेंस से होगा उतना ही डिस्टेंस से होगा। ये डिस्टेंस टोटल निकाल लो, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मैं यहां लिख देता हूं, तुम केवल कैलकुलेट, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी। ये भी कैलकुलेट कर लेना, समझ में आना, थोड़ा मैथ्स यूज करना है। चलो तुम ये मैथ्स यूज करके ये भी कैलकुलेट कर लेना, वहां रख दोगे तो टाइम मिल जाए। ये पूछा जाए कितने लेंथ तक क्या होगा, उसको इमेज दिखाई देगा, कितने लेंथ तक, यहां से यहां तक कितने लेंथ तक। तो इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम इससे रिलेटेड और भी पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।